ये भी 100 की गड्डी हो गई। और ऐसे ही करके जो है वो ये कुछ गड्डियाँ मैंने जो है वो बनाई हैं। चोर जो है ना इतना शातिर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, दरवाज़ा भी नहीं टूटेगा और ऐसे ही खुला रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो चोरियाँ हुई हैं। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत सिंह और स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों, मैं आया था अपने ससुराल में और परसों शाम को हम आए थे और कल भी यहाँ पर रहे और आज मैं यहाँ से घर को जा रहा हूँ। और एक्चुअली कल मैं क्यों रहा, एक्चुअली कल मुझे घर को जाना था, लेकिन यहाँ पर वही आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपको पता है कि क्यों मैं रहा फिर यहाँ पर, क्योंकि भाई एक सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है, यहाँ पर लेडीज़ वगैरह रहती हैं। और उसके बाद कल मैं रह गया, लेकिन आखिर मैं कितने दिन रहूँगा यहाँ पर। तो आज टाइम हो चला है मेरे यहाँ से घर जाने का। बाकी मेरी जो वाइफ हैं वो कुछ दिन जो है वो यहाँ पर मेरी जो सासू माँ हैं इनके साथ रहेंगी, और क्योंकि ये अकेली रहती हैं तो इसलिए। हम ऐसे जो है वो जब तक हमें 100% श्योर नहीं ना होता है कि कौन है, हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, उसका जो चोर था ना वो कितना शातिर था। देखो जहाँ पर आया वो सबसे पहले यहाँ पर आया, वो खड़ा था, उसने देखा कि ये वाला दरवाज़ा है ना जो ये वाला, तो इसको लगी है कुंडी, इसका मतलब इस रूम में कोई नहीं है, सो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये रूम जो है वो खाली है। फिर उसने इस रूम को देखा तो उसने देखा कि यहाँ पर जो है वो ये अंदर सो रही हैं और ये दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने देखा कि नीचे जो है वो शूज़ मेरे और मेरी वाइफ और हम सब के पड़े हैं और ये वाला दरवाज़ा जो है इसकी कुंडी जो है ये खुली है। तो उसने देखो क्या आइडिया लगाया, यहाँ से उसने बोला कि ये रूम इसका मतलब खुला है, तो वो इसी रूम में सोए होंगे। अंदर से तो मैं कुछ ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, लेकिन देखो उसका दिमाग देखो, उसने सोचा कि नई नई शादी हुई है, अब जो लड़की इनकी आई है और उसने ज्वेलरी पहनी होगी, अब ज्वेलरी पहनी होगी मतलब जो अपने सोने के गहने पहने होंगे, तो इसका मतलब कि उसने वो लगा के थोड़ी सोई होगी। इसका मतलब वो अगर इस रूम में सोई है तो उसने अपने गहने उतार के बारी में रखे होंगे और उसने इसलिए यहाँ से डंडे के साथ उसको खोला कि मैं यहाँ से लाइट मारूंगा, देखूंगा, अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे मैं यहाँ से उठा के भाग जाऊंगा। ये देखो इतना शातिर है चोर जो है ना, इतना शातिर है। ये उसने दिमाग लगाया, सबसे पहले उसने दिमाग लगाया कि मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाया तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से ही उठा के भाग जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, दरवाज़ा भी नहीं टूटेगा और ऐसे ही खुला रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो चोरियाँ हुई हैं, जो सामान उठाया वो बाहर से उठाया उसने और बाहर से इन्होंने किसी को बताया नहीं, तो वो जो है वो फिर उसको कॉन्फिडेंस आता रहा। अब बेटा ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है वो टाइम चेंज हो रहा है। और बाकी ठीक है भाई, इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर की ओर और कल परसों जो है वो मैं फिर से आ रहा हूँ और देखते हैं फिर आगे जो है वो क्या एक्शन होता है। बाकी मुझे इम्पोर्टेंट काम था, मुझे पिछले कल जाना था लेकिन नहीं जा पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले फैमिली फर्स्ट है और फैमिली का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और तो चलते चलते मैं पहुंच गया हूं एक खूबसूरत लोकेशन पे। मेरे सामने देख सकते हो भाई, बड़ा ही जबरदस्त वाटरफॉल, जहां पर आज होने वाला है एक एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई हमारी दुकान में बहुत सारे सिक्के थे और वो सिक्के क्या कि जो भी आदमी बैंक में आता है उसको सिक्कों की गड्डियाँ दे दी जाती हैं, वो फिर सामान लेने आता है तो वही गड्डियों की गड्डियाँ जो है वो दुकान पे दे दिए जाते हैं वो सिक्के। अब बोलना हो कि भाई सिक्के नहीं लगते हैं तो बोलते हैं कि भाई सिक्के क्यों नहीं, पैसे तो है ना। बात भी सही है और लेना भी चाहिए। तो भाई हमने जो है वो उनको एक्सेप्ट कर दिया। हमने क्या सोचा कि भाई अभी आज मैं थोड़े से सिक्के लेके आया हूँ, इनको मैंने भाई दुकान में जो है वो वेट किया, इनका वजन किया, तो भाई ये अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो के आसपास थे। अभी और भी थे लेकिन सोचा कि भाई इतने पहले ले लेते हैं, धीरे धीरे जो है वो इनकी सर्कुलेशन चलती रहे, तो इसलिए ये चीज़ जो है ये बेहतर होगी। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो कितने सिक्के लाए हैं। तो ये रहा जी, पहले तो मैं इस पन्नी में लेके आने वाला था, लेकिन ये पन्नी भाई 3 किलो की पन्नी है। 1 किलो की पन्नी है लेकिन इसमें 3 किलो मैंने डाले हैं, तो इसलिए इसमें जो है वो थोड़ी दिक्कत होगी।
तो मैंने जो है वो ये वाला कैरी बैग डाल दिया। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये मैंने जो है वो इसकी 100 की और तेरी 100 की गड्डियाँ बना के रखी हैं। ये जैसे 100 की गड्डी हो गई, ये भी 100 की गड्डी हो गई, अब ये 200 की गड्डी हो गई। अब देखो ये वेट तो इनका वजन बराबर है, लेकिन इसमें जो है वो मतलब सिक्के जो है वो दूसरे हैं और इसमें दूसरे हैं। अब ये भी 100 की गड्डी हो गई और ये भी 100 की गड्डी हो गई, और ऐसे ही करके जो है वो ये कुछ गड्डियाँ मैंने जो है वो बनाई हैं। अभी और भी बहुत सारे थे, लेकिन सोचा कि चलो यार एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, आज जाके देखते हैं कि भाई क्या करते हैं। बाकी ठीक है भाई, चलते हैं बैंक में और पूछते हैं भाई क्या बोलते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। भैया यहाँ पर लगी है अपनी बाइक, इसका भाई एक इंडिकेटर टूट गया है और भाई इसकी ये चीज़ ख़राब है, ये वाली। तो अभी तो ये चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर ये धोखा दे सकती है। तो अभी मैं इसको भाई सिटी में लेके करवाएंगे चेक। तो भाई अभी के लिए फ़िलहाल बैंक में जाना है, तो स्कूटी लेके जाते हैं। तो भाई साहब हुआ क्या कि भाई मैं बैंक में गया, मैंने भाई कम ही पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी वो बोलते कि भाई नहीं होते हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं होते हैं? तो फिर देखो पहचान के बंदे थे, तो फिर हमने एक ट्रिक लगाई, उस ट्रिक के साथ जो है वो हमने पैसे जो है वो जमा किए, जो हमारे पास कॉइन्स थे। अदरवाइज़ वो भाई जमा नहीं करने वाले थे। तो इसलिए कि भाई मुझे तो लगता है कि अगर बैंक से दे रहे हैं तो फिर लो भी नहीं वो वाले सिक्के, क्योंकि अगर आपसे कोई नहीं लेगा तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब। तो फिलहाल मैंने तो भाई दे दिए, और वो कंप्रोमाइज़ करने वाले बंदे थे। फाइनली दोस्तों मैं भी अपने घर में पहुंच गया, और बस भाई दुकान से सामान वगैरह लाया, और अभी ये सामने रहा अपना घर। और घर में मुझे लगता कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी गई हैं आज मेरी नानी घर में राखियाँ पहुँचाने के लिए।